अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। अभी हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर हम पार्ट नंबर 1 करेंगे आज इस वीडियो में। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में इसके बाकी पार्ट्स को भी हम देखेंगे। अगर आपने ये पार्ट अच्छे से समझ लिया तो बाकी पार्ट्स आपको ऑटोमेटिकली और भी बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगे। तो स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजिंग द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो वो आपको कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमें दी गई हैं। हमने इन तमाम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड के जरिए सॉल्व करके दिखाना है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं जिनको एक ही वक्त में सॉल्व किया जा रहा होता है किसी कॉमन सोल्यूशन के लिए। जैसे आप देखें ए पार्ट में आपको एक इक्वेशन ये दी हुई है और दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है। इन दोनों इक्वेशंस को आप एक साथ सॉल्व कर रहे होंगे और एक ऐसा सोल्यूशन निकाल रहे होंगे जिसको हम बोलेंगे कॉमन सोल्यूशन। यानी ऐसा सोल्यूशन का मतलब है आपको ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज मिलेंगी आंसर के तौर पे, सोल्यूशन के तौर पे, जो आप पहली वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसी आएंगी, इक्वल वैल्यूज आएंगी। और अगर वही सेम सोल्यूशन आप पार्ट नंबर 2 वाली यानी इस सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो भी आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का एक जैसा ही आएगा। तो इसको बोलेंगे कॉमन सोल्यूशन, जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरी को भी करेगा। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसी ही इक्वेशंस को कहते हैं जिनको एक वक्त में सॉल्व किया जाता है एक साथ और इनका एक कॉमन सोल्यूशन निकाला जाता है जो कि उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो आपने यही सोल्यूशन निकाल कर दिखाना है लेकिन ग्राफिकल मेथड के जरिए। अब ग्राफिकल मेथड में करना ये होगा कि आपने इस इक्वेशन की मदद से ग्राफ बनाना है और सेम ग्राफ पेपर पे इस इक्वेशन की मदद से भी एक ग्राफ बनाना है। जहाँ पर ये दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को टच करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस की ग्राफ एक दूसरे को टच करेंगे, वही आपका सोल्यूशन होगा। इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड के जरिए इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आपको ग्राफ बनाने का प्रोसीजर मैं पहले भी समझा चुका हूँ, क्योंकि हमने इन दोनों इक्वेशंस की मदद से ग्राफ बनाना है। तो पहला काम आप ये कर लीजिएगा कि आप इनको लेबल कर लीजिएगा। जैसे आप देखिए, मैंने इस पहली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 के साथ लेबल कर लिया है, दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 के साथ लेबल कर लिया। आप किसी भी नेम से इसको लेबल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 से ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं। उन पॉइंट्स को हासिल करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज इनपुट करनी पड़ेंगी, कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, ताकि जो आउटपुट मिले उस इनपुट और आउटपुट को मिलाकर एक पॉइंट हमें मिल सके। तो इस सारे काम के लिए आपको पहले टेबल बनाना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 का टेबल एक बनाते हैं। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये मैं इक्वेशन 1 की मदद से कर रहा हूँ। अब इक्वेशन 1 क्या है आपके पास है, वो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। आप यहाँ पे लिख लें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाना है। ठीक है, मैं टेबल यहाँ पे बना लेता हूँ कि एक ऊपर x रखूँगा, नीचे y रखूँगा, इस तरह की एक लाइन लगा लेता हूँ और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो है ना मैं पुट करूँगा। कम से कम 3 वैल्यूज़ मेरे पास हो जाएँ तो काफ़ी हैं। 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन 3 इनफ रहती हैं। अब आपने अपनी मर्ज़ी से ना इस इक्वेशन में x की जगह पर कोई वैल्यू पुट करनी है, अपनी मर्ज़ी से। अब अपनी मर्ज़ी से मुराद ये भी नहीं है कि आप इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें कि आपको उनकी मदद से ग्राफ बनाने में मुश्किल आ जाए। तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स की जगह पर, लेकिन रीजनेबल वैल्यूज़ हों जिनको आप बाद में जब पॉइंट्स की शक्ल में प्लॉट कर रहे हो तो आपके लिए मुश्किल ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ना इसमें एक्स की जगह पर 0 पुट करता हूँ। तो मैं लिखूँगा फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि सबसे आसान है ये वैल्यू। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूँगा, x इक्वल टू 0। ये ऊपर जो मैंने चीज़ें लिखनी है ये सारी x की वैल्यूज़ होंगी। इनके जो आंसर्स होंगे उनको हम y की वैल्यूज़ बोलते हैं, वो नीचे लिखेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। तो पहले मैं x की जगह पर 0 इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो क्या होगा, 3 इस x की जगह पर 0, आगे माइनस वाई वैसे का वैसे इक्वल टू 0। 3 0 टाइम 0 ही होता है, ये 0 माइनस वाई इक्वल टू 0 और 0 माइनस वाई होता है माइनस वाई इक्वल टू 0। ये माइनस को आप यहाँ पर 0 के साथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि 0 एक तरह का नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर 0 के साथ माइनस लगाएंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो जस्ट ये y इक्वल टू 0 ही आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी तो आपको y का आंसर भी 0 मिला। तो जब आपने यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट किया तो y का आंसर क्या मिला, 0। वो यहाँ पर आपने नीचे लिख देना है। इस तरह आप पॉइंट्स को पुट करेंगे। अब एक और वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर मैंने 0 पुट कर लिया, अब मैं x की जगह पे 1 पुट कर लेता हूँ। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं,
मैं यहाँ पर 1 एक ले रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। अब x की जब वैल्यू आप जब 1 पुट करेंगे, इसी सेम इक्वेशन में x की जगह पे 1 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 3, x की जगह पे 1, आगे माइनस वाई इक्वल टू 0, 3 1 टाइम्स 3 होता है, माइनस वाई वैसे का वैसे ही इक्वल टू 0 वैसे का वैसे ही। ये माइनस वाई को आप इक्वेशन के उस तरफ मूव कर सकते हैं, तो ये माइनस वाई इक्वेशन के उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, यानी 0 प्लस वाई हो जाएगा। 0 प्लस वाई आपके पास y होता है, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3। ये आपके पास आ गई y की वैल्यू 3, ठीक है। ये 3 है, ये आपको शायद इसको मैं यहाँ पे करके लिख लूँ, ये y इक्वल टू 3 है, ठीक है। गलती से यहाँ पे लाइन लग गई है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है, तो y इक्वल टू 3। तो अब आपको ये पता चला कि जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का आंसर आपको 3 मिलेगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिखें, जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का आंसर क्या मिलेगा, 3। ये हमारे पास यहाँ पर हमने कर लिया। अब 2 वैल्यूज़ हो गई, 3 एक और भी पुट कर लेते हैं। एक पॉजिटिव पुट कर ली है, एक 0 है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव भी पुट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम ये भी पुट कर लेते हैं कि अगर x की जगह पर -1 पुट किया जाए तो क्या बनेगा। अगेन आप कोई सी अपनी मर्जी की 3 वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, मैं आपको बता दिया। तो इसी इक्वेशन में x की जगह पर -1 पुट करें, माइनस वाई इक्वल टू 0 वैसे ही। ये देखें, x की जगह पे -1 पुट कर दिया, बाकी माइनस वाई सब कुछ वैसे का वैसे ही। 3 को -1 से करेंगे -3, माइनस वाई वैसे का वैसे ही इक्वल टू 0। ये y यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहाँ जाकर ऐड हो जाएगा, यानी 0 प्लस वाई हो जाएगा। और 0 प्लस वाई आपको पता है y ही होता है, तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू मिल गई -3। तो इसका मतलब जब आपने -1 पुट किया तो y की वैल्यू मिली -3। तो आप यहाँ पे लिख दें, जब -1 पुट किया तो y की वैल्यू मिली -3। अब ये जो आपको टेबल मिला है ना, इनकी मदद से आपके पॉइंट्स बनते हैं, ये आपके होते हैं पॉइंट्स। अब पॉइंट्स कैसे बनेंगे वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं इनका नाम भी रख रहा हूँ, ठीक है। मैं एक पॉइंट का नाम रख रहा हूँ A। वो किस तरह बनेगा आपके पास, आप देखो x क्या है और y क्या है। x कोऑर्डिनेट 0 था तो y भी 0 था, तो x कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट बाद में। x 0 तो y भी 0। अगले पॉइंट का नाम रखता हूँ B। तो B पॉइंट आपके पास क्या होगा, जब x की वैल्यू 1 पुट की थी y का 3 मिला था, तो x की वैल्यू 1 पुट करी तो y कोऑर्डिनेट 3 मिला, ये हो गया। अब एक पॉइंट का नाम रख लेता हूँ C, कि जब x कोऑर्डिनेट -1 था, यानी x की वैल्यू -1 पुट करी तो y की क्या मिली, वो भी -3 मिली, तो यहाँ पे हो गया -3। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने बना लिए। अब यही सेम प्रोसेस मैंने इस इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी करना है, तो इसके पैरेलल यहाँ पे करूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, याद रखिएगा। यही सेम प्रोसेस अब इस इक्वेशन नंबर 2 के लिए करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 की बारी, ठीक है। और इसके लिए भी यहाँ पर एक जो है पहले इक्वेशन लिख लूँगा। इक्वेशन आपके सामने आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, 2x - y इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे भी एक टेबल बनाऊंगा, ऊपर x नीचे y, इस तरह की एक लाइन लगा लूँगा, और यहाँ पे इस तरह की लाइन। यहाँ पे आपके पास कोई x के ऊपर वैल्यूज़ आएंगी, उनके जो आंसर्स होंगे वो y की वैल्यूज़ होंगी, वो यहाँ पर नीचे आएंगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर भी पुट करें तो मैं इसी तरह की वैल्यूज़ यहाँ पर भी चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं पहले कहता हूँ कि मैं यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट करूँगा, 0। तो जब x की जगह पे 0 पुट करूँगा तो यहाँ पर x की जगह पे आप 0 पुट कर दें इस ऊपर वाली इक्वेशन में, बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। 2 0 टाइम्स होता है 0, 0 - y इज इक्वल टू 1, 0 - y होता है -y इक्वल टू 1। माइनस यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप इक्वेशन की इस तरफ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब जब आपने x की वैल्यू 0 पुट करी, y की कितनी मिली, -1। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जब x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की कितनी मिली, -1। अब इस तरह एक और वैल्यू पिक करें, जिस तरह यहाँ पे 1 की थी यहाँ पे भी कर लेते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर x इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में x की जगह पे 1 पुट कर दें, 2, x की जगह पे 1, -y वैसे का वैसे ही इक्वल टू 1। 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 - y इज इक्वल टू 1। ये आपके पास +2 है। अब इस इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो आप यूँ लिख सकते हैं, ये -y तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो ये 1 भी वैसे का वैसे ही, ये +2 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आप दोनों तरफ 2 को सब्ट्रैक्ट करवा देते तो भी आपको यही स्टेप करना पड़ता। तो यहाँ पे आ जाएगा -y, 1 - 2 कितना होता है, -1, प्लस माइनस माइनस, यानी 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और साइन बड़ी वैल्यू का 2 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे माइनस, तो माइनस, तो ये माइनस माइनस से कट गया, तो यहाँ पे आ गया y इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जब आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू आपको मिली 1। ये मैंने यहाँ पर आप देखें इस टेबल में पुट कर दी, ठीक है। अब एक वैल्यू और ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक वैल्यू x की तीसरी -1 ली थी, तो मैं भी यहाँ पे ये ले लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि अगर अब हम x की जगह पर -1 पुट कर दें, तो इस इक्वेशन में x की जगह पे -1 कर दें, तो 2 × -1 -y इक्वल टू 1। तो 2 × -1 कितना होता है, -2, यहाँ पे -y वैसे इक्वल टू 1। ये -2 है, इसको इक्वेशन के दूसरे मूव करेंगे तो यहाँ पर ये -y वैसे ही रह जाएगा, 1 वैसे का वैसे ही है, -2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +2। तो 1 + 2 कितना होता है, 3, यहाँ पे -y, ये नेगेटिव साइन आप इधर लगा सकते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू
-3। तो इससे आपको पता चला कि अगर x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो y का आंसर कितना मिलता है, -3 मिलता है। यहाँ तक आपने इसको कर लिया। अब इधर भी आप पॉइंट्स बना लें। तो पॉइंट्स कैसे बनाएंगे, इधर ए बी सी तो मैं बना चुका हूँ ना, तो सी से आगे लिख लेते हैं, यानी डी से शुरू कर लेते हैं। डी पहला पॉइंट है, जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1 है, इसको आप ऐसे लिखेंगे 0 -1। आगे ई पॉइंट बना लें। ई पॉइंट कैसा है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की भी 1 है, तो x की वैल्यू 1, y की भी 1। एफ पॉइंट कैसा होगा, इसका नाम एफ पॉइंट यहाँ पर दे देते हैं कि जब x की वैल्यू -1 है, y की -3 है, -1 और -3। तो ये काम आपको पहले करना ही पड़ेगा। जब भी आपने ग्राफ बनाना होगा ये काम आपको हमेशा करना पड़ेगा। आपको इस तरह टेबल चाहिए होगा, उसमें आपने कोई 3 वैल्यूज़ कम से कम निकाली हों और इस तरीके से पॉइंट्स उनके बनाए हों जो यहाँ पर हैं। अब इसके अलग से पॉइंट्स को प्लॉट करके मिलाऊंगा, एक ग्राफ इसका बन जाएगा। इन पॉइंट्स को अलग से प्लॉट करके मिलाऊंगा, एक ग्राफ इसका बन जाएगा। ये दोनों ग्राफ आपस में एक दूसरे को जहाँ पर टच कर रहे होंगे वो हमारा कहलाएगा सोल्यूशन। तो अब हमने बनाना है इसका ग्राफ, तो आइए चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर ये मेरा ग्राफ पेपर नज़र आ रहा है। आपके पास किसी भी तरह का ग्राफ पेपर हो सकता है, आपने उसी के लिहाज से चीज़ों को फॉलो करना है। मेरे पास ये वाला ग्राफ पेपर है जो आपको सामने नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 एक्सिस बनाने पड़ते हैं। एक को एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कह सकते हैं, एक को वाई एक्सिस जिसको वर्टिकल एक्सिस भी कहा जाता है। ये दोनों आपको बनाने पड़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाना है। तो मैं इस तरीके से अपने रूलर को रखूँगा और एक बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना लगा लूँगा। याद रखिएगा ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी आप उसको एक्स एक्सिस कह पाएंगे। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक वर्टिकल एक्सिस बना लेते हैं। तो यहाँ पर ही मैं अपनी इस तरह एक रूलर को वर्टिकल इस बार रखूँगा और ये मेरे पास वर्टिकल एक्सिस जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं वो मैं जो है ना बनाने जा रहा हूँ। ये मैंने एक वाई एक्सिस बना लिया, वर्टिकल एक्सिस बना लिया। तो यहाँ पर आप एरो हेड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एरो हेड यूज़ करके यहाँ पर लिख देता हूँ ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पर एरो हेड लिख के कर देता हूँ ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है। और एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं ये इसका ओरिजिन होता है, यहाँ पे आप लिख दिया करें 0। ठीक है, अब आपने आगे स्केल सेट करना है, यानी कितने गैप के बाद यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर मार्किंग करनी है। पहली तो बात ये आप पर डिपेंड करता है, आप अपने लिहाज से इसको करेंगे, लेकिन अच्छी अप्रोच ये होती है कि आप अपने पॉइंट्स को देखें कि आपको कैसे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर, अगर आप देखें वाई की मैक्सिमम वैल्यू -3 भी है, पॉजिटिव वैल्यू में देखें तो 3 भी है, यानी 3 से लेकर -3 तक आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ होनी चाहिए। इस तरह आप यहाँ पर देखें वाई की वैल्यू -1 है, -3 है, यानी यहाँ पर भी गुजारा हो जाएगा कि अगर आप यहाँ पर ये 3 से लेकर -3 तक बनाएंगे तो इसी में -1 से -3 भी कवर हो जाएगा। एक्स पे देखें 0 से लेकर -1 तक की वैल्यूज़ हैं, इधर 0 से लेकर -1 तक की हैं, यानी नेगेटिव साइड पर -1 तक जाना चाहिए, पॉजिटिव साइड पर 1 तक वैल्यूज़ हों तो आपका गुजारा हो जाएगा। तो आप अपने अंदाजे से भी कर सकते हैं और अपने पॉइंट्स को भी देख लीजिएगा, आपके पॉइंट्स जिस तरीके से होंगे उस तरीके से भी आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अपने रूलर की मदद से, ठीक है, मैं अपने जो रूलर की मदद से 1 सेंटीमीटर के गैप के बाद ना इन पे मार्किंग करूँगा। आप देखें ये मैंने रूलर रखा है अपना इस तरीके से। ठीक है, ये बिल्कुल 0 के ऊपर 0 आपको नज़र आ रहा है मेरा रूलर। ठीक है, ये बिल्कुल 0 के ऊपर 0 है। देखिए 0 से लेकर यहाँ तक ये मेरे 1 सेंटीमीटर पूरे होते हैं, तो मैं यहाँ पे एक इस तरह की लाइन लगा रहा हूँ। उसका नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर 1 से आगे 2 तक पूरे होंगे तो यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ। उसका नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर यहाँ पर 3 पे पूरे होंगे तो यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ। इस तरह उसका नेक्स्ट सेंटीमीटर यहाँ पर 4 पे पूरे होंगे तो यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ। मुझे यहाँ तक ही चाहिए होगा तो मैंने यहाँ तक ही कर लिया। अब मुझे अंदाज़ा भी हो रहा है कि भाई ये जो एक बड़ा बॉक्स है ना, एक बिग बॉक्स है, ये मेरे 1 सेंटीमीटर के ही इक्वल आ रहा है। तो मैं अगर रूलर हटा भी दूँ तो भी मैं आराम से बता सकता हूँ। जैसे आप देखें, मैं अगर यहाँ पे देखूं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे तो ये पूरा एक बॉक्स यहाँ पे ख़त्म होता है, तो ये मेरा 1 सेंटीमीटर यहाँ पे पूरा हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर आप देखें एक बड़ा बॉक्स यहाँ पे ख़त्म होता है तो ये मेरा नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर यहाँ पर पूरा होगा। एक बड़ा बॉक्स यहाँ पे ख़त्म होता है तो ये मेरा नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर यहाँ पर पूरा होगा। अब मुझे इन पर मार्किंग कर देनी है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मेरे पास जो है मिसाल के तौर पर ये है 1, 0 से साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, ये है 2, ये है 3, ये है 4। यहाँ पे आएगा -1, ये नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पर, -2 और -3। अब यही स्केल जो मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है ना, मैं वाई एक्सिस पे भी सेट कर रहा हूँ। आपकी मर्जी है वाई एक्सिस पे अलग से, एक्स एक्सिस पे अलग से रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी यही स्केल सेट कर रहा हूँ कि भाई मैं 1 सेंटीमीटर के बाद मार्किंग करूँगा, 1 सेंटीमीटर के बाद 1 यूनिट काउंट करूँगा। ये भी मेरा स्केल क्या है कि मैंने 1 सेंटीमीटर छोड़कर 1 यूनिट काउंट किए, इन सब में 1 यूनिट्स का गैप है, तो ये यहाँ पर भी करूँगा। तो आप देखिए यहाँ तक एक मेरा पूरा बिग बॉक्स कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट 1 सेंटीमीटर पूरे होंगे, यहाँ पर ये अगला बिग बॉक्स कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर मेरे पास थर्ड। ठीक है, यहाँ तक कि मुझे वैल्यूज़ चाहिए, इस तरह नीचे भी करूँगा। यहाँ पे ये पूरा एक बिग बॉक्स यहाँ पे ख़त्म हुआ,
ये फर्स्ट मेरे 1 सेंटीमीटर कंप्लीट होगा, नेक्स्ट यहाँ पे बिग बॉक्स से कंप्लीट हो रहा है, आप देख सकते हैं, तीसरा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। ये मेरी होगी 1, +1, +2 और +3। ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आती है, -1, -2 और -3। ये मैंने मार्किंग कर ली। अब स्केल को आप खुद से यहाँ पे लिख दीजिएगा कि भाई आपने 1 सेंटीमीटर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट को एक्स एक्सिस के ऊपर, और 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन 1 यूनिट को वाई एक्सिस के ऊपर। मैंने दोनों एक्सिस के ऊपर एक जैसा जो है ना स्केल जो है वो सेट किया हुआ है। अब हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। तो देखें, पहले एक वक्त में किसी एक लाइन के पॉइंट्स को पहले हम प्लॉट करेंगे और ज्वाइन करेंगे। तो पहले मैं इस वाली जो हमारे पास ये पहली वाली इक्वेशन थी ना, इसकी इस वाली लाइन के पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो इसका पहला ए पॉइंट जो है वो है 0, 0, यानी जहाँ पे ऐसा पॉइंट ये मार्क करना है आपने जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0, और आपको पता है वो ये वाला पॉइंट होता है, ये बिल्कुल सेंटर में ये वाला, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, ये बिल्कुल सेंटर वाला, इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखें आप, जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 1 हो और वाई कोऑर्डिनेट 3 हो। अब एक्स कोऑर्डिनेट 1 तो ये है, वाई कोऑर्डिनेट 3 ये है। देखें, एक्स का 1 यहाँ पर है आपके पास और वाई का 3 आपके पास यहाँ पर है। तो 1 के एग्जैक्टली ऊपर और 3 के एग्जैक्टली सामने, यानी ये मेरे पास होगा मेरा बी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,3। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको प्लॉट करने आने चाहिए, मैं पहले भी जो है ये चीज़ आपको बता चुका हूँ। 1 के एग्जैक्टली ऊपर, 3 के बिल्कुल सामने, ये होगा 1,3। ठीक हो गया। अब आगे सी में है एक्स -1 है और वाई -3 है। तो देखिए, -1 कहाँ पे, ये है एक्स एक्सिस के ऊपर -1, और -3 कहाँ पे, ये है -3, यानी -1 से नीचे और -3 के सामने। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना मेरा, ये होगा मेरा सी पॉइंट, जिसमें एक्स -1 है और वाई आपके पास -3 है। ये मैंने लिख दिया, एक्स -1 और वाई क्या है, -3, ठीक है। ये अब मैंने पहले इनको ज्वाइन करना है। अगर मैंने इनको ज्वाइन कर लिया तो फिर मेरा ग्राफ और भी आसान हो जाएगा। मैंने ऐसी एक लाइन बनानी है जो कि इन तीनों पॉइंट में से गुजर रही हो, याद रखिएगा, जो कि इन तीनों पॉइंट में से गुजर रही हो। तो मैंने अपने रूलर को बड़े प्रॉपर्ली देखना है, बार बार मैं देखूंगा बनाने से पहले, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हाँ भाई अब मेरी लाइन जो है प्रॉपर्ली इसमें से ही गुजरेगी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर बना रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मेरी लाइन इस तरह गुजरेगी। तो देखें, ये मैंने एक लाइन बना दी और ये तीनों पॉइंट में से पास हो रही है। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ बना दिया, इस इक्वेशन नंबर 1 का, 3x - y = 0। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये है 3x - y = 0। अब इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स है वो मैंने पुट करने हैं। तो दूसरी इक्वेशन का जो पहला पॉइंट है वो है 0, -1। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई पे -1 लिखा हुआ, वाई कोऑर्डिनेट पे। तो ऐसा पॉइंट जिसका पहला कोऑर्डिनेट 0 वो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर होता है। कहाँ पे होगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा हुआ है -1 है वाई कोऑर्डिनेट, तो -1 को ढूंढे वाई एक्सिस के ऊपर। तो देखें -1 कहाँ पर है, वो ये है, ये आप देख सकते हैं, ये है -1। तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर होगा, इसका नाम होगा ये डी पॉइंट, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट -1 है। अब आगे चलें तो देखें ई पॉइंट क्या है, वो है 1,1, एक्स भी 1, वाई कोऑर्डिनेट भी 1। तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 ये है और वाई कोऑर्डिनेट 1 ये है। यानी क्या करेंगे, 1 के ऊपर और इस वाले 1 के सामने, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा ये मेरा होगा ई पॉइंट। एक्स कोऑर्डिनेट भी 1, वाई कोऑर्डिनेट भी 1, ये हो गया ई पॉइंट। अब अगला चलें, एफ देखें क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट -1 है, वाई कोऑर्डिनेट -3 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट -1 ये है और वाई कोऑर्डिनेट -3 ये है। तो देखिए, ये दोबारा से वही पॉइंट आ गया, यानी ये पहले भी मैंने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये -1 -3 है। ये दोबारा से डी पॉइंट भी आपका क्या है, यही है, यानी आपका डी और सी पॉइंट एक जैसा ही है। मुझे दोबारा से इस पर क्रॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ख़राब हो जाएगा। यानी जो सी पॉइंट है वही आपका डी पॉइंट है। तो अब आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इन नए तीनों पॉइंट से गुजरे। तो ई डी पॉइंट तो ये, और जो आपके पास ये एफ वाला पॉइंट है, सॉरी मैंने यहाँ पर ये गलती से डी लिख दिया, ये एफ है, ठीक है, ये एफ़ वाला पॉइंट है, ठीक है। ये जो एफ़ वाला पॉइंट है आपके पास, ये जो है डी, ई और एफ़, ये आपके नए पॉइंट्स हैं, इनको आपने जोड़ना है, ठीक है। तो अब कैसे जोड़ते हैं हम इनको, ये आपके ये वाला पॉइंट सेम है, याद रखिएगा, ये सी और एफ़ वाला पॉइंट सेम है, ये वाला ही है। तो देखें, ई में से गुजरनी चाहिए, डी में से गुजरनी चाहिए और इसमें से गुजरनी चाहिए। तो मैं अगर लाइन को और बेहतर बना लूँ कि मेरे पास जो लाइन है वो इन तीनों में से गुजरती दिखाई दे, तो कुछ मुझे इस तरह का मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। तो मैं यहाँ से एक लाइन लगाऊंगा और इस तरह मैं गुजार दूंगा। तो देखें, तो आप नोटिस करें कि हमारा जो ये ग्राफ है ये इस वाले पॉइंट से गुजर रहा है। मैंने आपको कहा था कि आपका सोल्यूशन क्या होते हैं कि ये दोनों लाइंस जहाँ पर एक दूसरे को टच करेंगी, एक दूसरे में से क्रॉस करेंगी, वही आपका सोल्यूशन होगा। तो आप देखें, इन दोनों लाइंस ने इस वाले पॉइंट पर जो है एक दूसरे को क्रॉस किया, एक दूसरे को टच किया। हमारा यानी सी पॉइंट और जो हमारा एफ पॉइंट है वो मैच कर गया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं,
आप देखिए हमारा F पॉइंट कितना था, -1 -3, और C पॉइंट क्या था, -1 -3। ये ऊपर आपको टेबल में नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। तो वो पॉइंट्स जो आपके पास इस तरह दोनों टेबल में आ रहे हो वही आपका कॉमन सोल्यूशन होता है, और उसी से आपका ग्राफ में दोनों लाइंस एक दूसरे को गुजरनी भी चाहिए। तो ये मैं यहाँ पर एरो लगा रहा हूँ, आपको लगाने की जरूरत नहीं है कि ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है जिसमें C पॉइंट है -1 -3 और F भी वही है -1 और -3, ये आपका सोल्यूशन है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि आपका जो सोल्यूशन है बेसिकली, यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ कि हमारा जो बेसिकली सोल्यूशन है, हमारा सोल्यूशन क्या है, ठीक है, हमारा सोल्यूशन है कि x की वैल्यू कितनी है, इसी पॉइंट की वैल्यू जो x कोऑर्डिनेट की होगी वो है -1, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, जो इधर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो है -3। यानी ये जो आपको C और F पॉइंट मिल रहा है यही आपका सोल्यूशन है। तो x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपकी x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू कितनी है, -3। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। अब ये आपका कॉमन सोल्यूशन है। तो इस तरीके से आपने ग्राफ बनाना है। आपके ग्राफ जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, वही पर्टिकुलर पॉइंट आपका सोल्यूशन कहलाएगा। तो हमारे केस में वो पॉइंट C और F थे जो कि दोनों सेम थे, उनके कोऑर्डिनेट्स x के -1 थे, y के -3 था, उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स। तो यही आपका सोल्यूशन हो गया। पहली वैल्यू को x बोलते हैं, दूसरी वैल्यू को y। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।